अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एडवांस इलेक्ट्रिकल डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 9। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एंड द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। सपोज करें कोई एक बंदे को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स से अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट एन अपार्टमेंट और अ बिल्डिंग ऑफ G+7, देन हाउ विल इट बी कंस्ट्रक्टेड। तो एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी। क्लाइंट, क्लाइंट वो एंटिटी है जो कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाने चाहता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, वो क्लाइंट होता है। कंसल्टेंट का क्या काम होता है, वो सुपरवाइजर होता है, सुपरविजन का काम कंसल्टेंट का होता है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है, वो एग्जीक्यूशन में होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूशन करा रहा होता है, जैक हैमर एक्सकेवेटर, इस तरीके से कंक्रीटिंग वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। फर्स्टली टेंडर दिया जाता है न्यूज़पेपर में। पर्सन ए ने कंस्ट्रक्ट करनी है, सपोज कर लें कोई बिल्डिंग को, तो वो टेंडर देगा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से सेकेंडली कंपनीज जो हैं वो अपनी कॉस्ट और कोटेशन जो है उसको वो सबमिट कराएंगी कि हम इतने में कर देंगे आपका ये काम। इसी तरीके से थर्डली जिसकी लोएस्ट बिड होगी, एक टाइम और डेट डिसाइड कर लेंगे कि उस दिन सबकी कोर्ट्स जो है ओपन होंगी, वो सबके सामने पब्लिकली ओपन होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक डेट होगी जिसमें वो लोएस्ट जिसकी कॉस्ट होगी कंस्ट्रक्शन की, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि वो परफॉर्म करेगा उसको। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है। तो क्लाइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसको CA कहा जाता है, वो साइन कर लिया जाता है। एग्जीक्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सिविल इंजीनियर्स जो कि पूरी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। इसी तरह MEP इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियर्स ये होंगे। और इसी तरीके से हमारे केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होंगे। अब नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि लोड कैलकुलेशन ऑफ G+7 अपार्टमेंट कैसे किया जाता है।